कभी कभी ब्रह्मांड अचानक चुप हो जाता है, जैसे किसी बड़ी घटना से पहले सन्नाटा छा जाए, और फिर एक दिन, एक तारीख, एक संयोग आपका भाग पलटने के लिए दस्तक देता है। 14 जुलाई ये कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो रात है जब आकाश में शतभिषा नक्षत्र अपनी सबसे रहस्यमय ऊर्जा में होगा, जब संकष्टी चतुर्थी की तिथि और सौभाग्य योग एक साथ होंगे, और जब गणपति स्वयं आपके दुर्भाग्य को खींचने के लिए नीचे उतरेंगे। इस रात को किए गए कर्म या तो आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत बन सकते हैं, या फिर एक और मौका चूकने का पछतावा भी। गुरुजी कहते हैं, कुछ रातें बदलती नहीं, वो बदल देती हैं, और ये वही रात है। तो क्या आप तैयार हैं अपने दुर्भाग्य को बांधने, अपने भाग को बुलाने और उस प्रयोग को जानने के लिए जो आज तक केवल मौन साधकों को बताया गया था? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज आप कोई उपाय नहीं जानने जा रहे, बल्कि एक ब्रह्म रहस्य की साक्षी बनने वाले हैं। क्या आपको भी लगता है कि आपके हाथ में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं? क्या आप भी रातों को जाग कर सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो आपकी किस्मत को बार बार पीछे खींच लेता है? क्या आपके जीवन में बार बार धन आते आते छिन जाता है, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, या फिर ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके हर अच्छे काम को बिगाड़ देती है? तो रुक जाइए, क्योंकि ये महज संयोग नहीं, ये एक संकेत है, एक चेतावनी है, एक रहस्य है जिसे केवल कुछ लोग ही समझ सकते हैं। और वो लोग जो इस रहस्य को समझ जाते हैं, वही लोग अपने जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं 14 जुलाई के उस विशेष सोमवार की, जब कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, शतभिषा नक्षत्र और सौभाग्य योग एक ऐसा संयोग बना रहा है जो वर्षों में एक बार आता है। ये कोई आम सोमवार नहीं, ये वही सोमवार है जब साक्षात भगवान शिव की कृपा से गणपति स्वयं अपनी दिव्य ऊर्जा के साथ उतरते हैं। और यही वह दिन है जब कुछ विशेष उपाय करने से मनुष्य को अप्रत्याशित धन, स्थिरता, सफलता और अदृश्य शत्रुओं से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखना, जहाँ ये संयोग एक चमत्कार बन सकता है, वहीं अगर आप इस दिन की उपेक्षा करते हो तो यह आपकी किस्मत पर एक अस्थायी ताला भी लगा सकता है। इस तिथि की शक्ति को समझिए। 14 जुलाई को चतुर्थी तिथि और ये संकष्टी चतुर्थी गणपति की वो रात जब अदृश्य रेखाओं को भी काटा जा सकता है, जब पूर्व जन्म के पापों के कारण बना हुआ दुर्भाग्य भी मिट सकता है। लेकिन केवल वही लोग इस शक्ति का लाभ उठा सकते हैं जो जागते हैं, जो जानते हैं और जो सही समय पर सही उपाय करते हैं। और यही कारण है कि गुरुजी ने इस स्थिति को लेकर महीनों पहले ही संकेत दिया था। इस सोमवार को कोई भी व्यक्ति अगर सही विधि से एक प्रयोग करता है तो उसके जीवन की रुकावटें टूटेंगी जैसे कोई बर्फ की दीवार, और उसके जीवन में वो सब आएगा अब तक जो उसने केवल चाहा। पर एक चेतावनी भी है, यह तिथि केवल उपहार नहीं देती, यह परीक्षा भी लेती है। यदि आप इसे हल्के में लेते हैं, यदि आप किसी भी एक विधि को मजाक समझते हैं, तो इसका दंड भी इतना भारी होता है कि भाग भी मुंह मोड़ लेता है। यही कारण है कि लाखों में से केवल कुछ लोग इस रहस्य को जानते हैं, बाकी लोग बस वीडियो देखते हैं, फिर स्किप करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और फिर जीवन में वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, टूटे सपनों, अधूरी मेहनतों और अधूरे भाग के साथ। अब समझिए ये शक्तिशाली योग क्यों, ये संयोग अद्भुत है। चतुर्थी यानी बाधा निवारण का दिन, गणपति की आराधना का दिन। जो भी इस दिन उपवास करता है, पूजा करता है, उसके जीवन से रुकावटें वैसे ही हटती हैं जैसे अंधेरे में दिया जलाते ही उजाला फैलता है। शतभिषा नक्षत्र, यह नक्षत्र रहस्य, छिपे हुए दोष, काले प्रभाव और पितृ दोष को उजागर करने वाला है। और इस दिन यह नक्षत्र रात में प्रभावी है, यानी जो उपाय रात में किए जाते हैं उनकी सिद्धि कई गुना तेज हो जाती है। और फिर आता है सौभाग्य योग। इस योग में किया गया कोई भी कार्य दीर्घकालिक फल देता है। यदि इस समय आप एक छोटा सा उपाय भी करते हैं तो इसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि आपकी किस्मत ही पलट जाती है। गुरुजी कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति का भाग्य सो रहा है, उसकी मेहनत का फल नहीं दे रही, तो वो इस दिन में केवल एक साधना से सब कुछ बदल सकता है। परंतु ध्यान रखना, यह दिन देखने के लिए नहीं, भाग्य चाहिए और इस पर काम करने के लिए साहस। और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं, यह एक संकेत है। शायद भगवान आपको इस वीडियो के माध्यम से बुला रहे हैं, शायद कोई अदृश्य शक्ति आपको कह रही है, उठो, जागो और अपनी किस्मत को फिर से लिख डालो। अब एक सवाल आपसे, क्या आप तैयार हैं? क्या आप इस अवसर को पहचानते हैं? क्या आप अपनी किस्मत को केवल सोचते रहेंगे या आज कुछ करेंगे? क्योंकि आज जो हम आपको बताएंगे वह सिर्फ एक उपाय नहीं, वह एक सिद्ध तंत्र है जो दुर्भाग्य को जड़ से उखाड़ सकता है। यह उपाय लाखों वर्षों से सिर्फ गुरु परंपरा में चलता आया है
आज हम आपको वही उपाय बताने वाले हैं, लेकिन केवल तब जब आप पूरे मन से इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह वीडियो आगे बढ़ेगा तो रहस्य खुलेगा, चेतावनियां मिलेंगी, विधि की गहराई समझी जाएगी, सामग्री बताई जाएगी और अंत में एक ऐसा गुप्त विधान भी मिलेगा जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया, जो केवल गुरुओं की वाणी में सुरक्षित रहा। तो अब निर्णय आपका है, आप इस वीडियो को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं या अपनी किस्मत को बदलना। तो चलिए हम प्रवेश करते हैं उस रहस्यमय संसार में, जहां आपका दुर्भाग्य खुद अपने हाथों से आपके जीवन से विदा लेता है, जहां पैसे का रुकाव खत्म होता है, जहां शत्रु की चाल निष्फल होती है, जहां घर में लक्ष्मी का वास होता है, जहां ग्रहों की दिशा आपके पक्ष में आ जाती है और जहां आपका आत्मबल, आपका कर्म और आपका भाग्य तीनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। अब बात करते हैं उस रहस्यमय प्रयोग की जो इस विशेष चतुर्थी पर किया जाए। टूटे हुए भाग जुड़ सकते हैं, वर्षों से अटकी हुई धनराशि अचानक प्राप्त हो सकती है, ग्रह क्लेश, व्यापार में नुकसान, नौकरी में बाधा, सब कुछ जैसी किसी अदृश्य शक्ति से हट जाता है। लेकिन यह केवल तब होगा जब आप उस समय को ठीक उसी तरह करेंगे जैसे बताया जाएगा, क्योंकि यह कोई आम टोटका नहीं, यह सिद्ध तांत्रिक विधान है जो केवल विशेष संयोगों पर ही खुलता है। अदृश्य दोषों से मुक्ति, काल सर्प, पितृदोष, कर्ज दोष। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है, जिन्हें बार बार सपने में नाग, सांप, मृत रिश्तेदार दिखते हैं, यह उपाय उनकी जन्म कुंडली के उन ग्रह दोषों को तुरंत शांत करता है। गुरुजी कहते हैं जब चतुर्थी पर किया गया यह गणपति प्रयोग मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति करता है और यदि पितृदोष हो तो घर में बरकत का द्वार तुरंत खुलता है, धन लाभ, वृद्धि और रुका हुआ पैसा वापस मिलना। क्या आपने भी बहुतों को पैसा उधार दिया लेकिन कभी लौटाया नहीं? क्या आपने योजनाएं बनाई, व्यापार शुरू किया लेकिन हर बार घाटा ही हाथ लगा? तो ये उपाय आपके लिए है, क्योंकि यह उपाय केवल धन नहीं खींचता, यह धन को बांधता है ताकि पैसा एक जगह टिके। 14 जुलाई का सौभाग्य योग इस उपाय को ऐसी गति देता है कि जैसे वर्षों से बंद पड़ा खजाना अचानक खुल जाए। नौकरी, प्रमोशन और कारोबार में तेजी। यदि आप बेरोजगार हैं या नौकरी में प्रमोशन अटका है या बार बार इंटरव्यू देने के बाद भी रिजेक्ट हो जाते हैं, तो यह उपाय आपके कर्म क्षेत्र को जागृत कर देता है। गुरुजी कहते हैं शनि की 7.5 भी इस उपाय के आगे नतमस्तक होती है। जिन लोगों के काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं उनके भाग को यह प्रयोग पुनः संचित करता है। काला जादू, बंधन, तोने टोटके से रक्षा। अगर आप बिना कारण बीमार रहते हैं, अगर बच्चे रोते रहते हैं, व्यापार में अचानक गिरावट आती है, घर में अजीब घटनाएं होती हैं, तो यह संकेत है ऊपर से कुछ चल रहा है। इस उपाय से काले प्रभाव, ऊपरी बाधाएं, शत्रु की तांत्रिक क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं, क्योंकि इस रात को गणपति का एक मंत्र जागृत होता है जो हर बंधन को तोड़ देता है। संतान सुख और पारिवारिक समृद्धि। जिन दाम्पत्यों को संतान प्राप्ति में बाधा है या जिनका घर बिखरा हुआ लगता है, यह उपाय उनके लिए विशेष है। यह केवल आध्यात्मिक नहीं, भावनात्मक भी है। यह घर को जोड़ता है, परिवार को बांधता है और रिश्ते में आए विष को अमृत में बदल देता है। जमीन जायदाद, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय। यदि आपके ऊपर कोई कानूनी विवाद है, कोई पैतृक संपत्ति अटकी हुई है या कोई व्यक्ति आपको जबरदस्ती धोखा देकर आपका हक छीन रहा है, यह उपाय आपकी रक्षा करता है और निर्णय को आपके पक्ष में मोड़ता है। गुरुजी कहते हैं इस रात अगर गणपति से अपने न्याय की पुकार लगाई जाए तो दंड देने वाले खुद झुक जाते हैं। अब ध्यान दे विशेष चेतावनियां। जैसे यह तिथि विशेष शक्तियों का दरवाजा खोलती है, वैसे ही आपको आजमाती भी है। यह उपाय उतना ही गहरा है जितना उसका लाभ बड़ा है, इसलिए अगर आपने इसे हल्के में लिया तो परिणाम उल्टा भी हो सकता है। अगर आधे मन से किया उपाय, कई लोग सोचते हैं चलो कर लेते हैं, देखा जाएगा। याद रख, गणपति सिद्धि के देवता है, वह अपूर्ण भक्ति को स्वीकार नहीं करते। यदि मन में संदेह है, जल्दबाजी है या सिर्फ दिखावा है तो यह उपाय निष्फल हो जाएगा अगर समय पर विधि ना की जाए। इस उपाय का प्रभाव समय और दिशा पर आधारित है। 14 जुलाई की रात को एक विशेष मुहूर्त है। यदि आपने वह समय चूक दिया तो अगला ऐसा योग कई वर्षों बाद आएगा। सामग्री में मिलावट या लापरवाही। अगर सामग्री शुद्ध नहीं है या आप चलो जो मिला है उसी से कर लेंगे वाले भाव से करते हैं तो यह उपाय अधूरा रह जाएगा और तब यह कोई लाभ नहीं देगा, केवल मानसिक थकावट दे जाएगा। उपाय करने के बाद किसी को बताना नहीं, यह एक गुप्त विधान है। अगर आपने उपाय करने के बाद किसी को बताया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया या इसकी चर्चा की तो उसकी ऊर्जा टूट जाती है। गुरुजी कहते हैं तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव तभी टिकता है जब वो मौन में की जाए। अब आप समझ गए होंगे कि ये कोई यूट्यूब पर मिला ताबीज नहीं, ये आपके भाग को खोलने वाला अग्नि द्वार है।
आपके पास दो विकल्प हैं। इस वीडियो को यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाएं और अगले कुछ सालों तक वही समस्याएं दोहराएं, या फिर इस वीडियो को अंत तक देखें, सामग्री जुटाएं और फिर उस विशेष मुहूर्त में पूरी श्रद्धा और विधि से उपाय करें ताकि आपका दुर्भाग्य टूटे, आपकी किस्मत जगे और आपका जीवन उस दिशा में चल पड़े जो आपको आज तक कभी नहीं मिली। अब आप तैयार हो चुके हैं, अब बारी है असली तैयारी। जिस तरह एक योद्धा युद्ध में उतरने से पहले अपने अस्त्र शस्त्र तैयार करता है, वैसे ही इस उपाय से पहले आपको भी खुद को सुसज्जित करना होगा, मानसिक रूप से, स्थानिक रूप से और सामग्री के स्तर पर, क्योंकि ये प्रयोग कोई साधारण पूजा नहीं, यह एक तांत्रिक ऊर्जा सिद्धि है जो केवल शुद्ध मन, पवित्र स्थान और सटीक सामग्री के मेल से जागृत होती है। पहले समझिए सही स्थान क्या है। गुरुजी कहते हैं कई लोग लाख जतन कर लेते हैं, पर जब स्थान ही दोष युक्त हो तो साधना फल नहीं देती। इस प्रयोग के लिए 3 प्रकार के स्थानों में से किसी एक को चुनिए। घर का उत्तर पूर्व कोना, यदि घर में मंदिर है तो उसी के पास। ये दिशा गणपति, शिव और ब्रह्मा की शक्ति की स्थली मानी जाती है। यहाँ बैठकर किया गया उपाय सर्वाधिक फलदायक होता है। किसी शिव मंदिर के प्रांगण एकांत कोना, यदि संभव हो तो किसी प्राचीन शिव मंदिर के भीतर या पीछे शांत स्थान खोजें। खुला आसमान, छत या आंगन जहाँ आकाश दिखे। यदि ऊपर आकाश नजर आता हो, तारे दिखे, तो वहाँ की गई साधना कृपा तेज और आकर्षित होती है। यह विशेषता तब प्रभावी होता है जब शतभिषा नक्षत्र रात को हो। सही समय, इस समय का सबसे रहस्यमय हिस्सा 14 जुलाई सोमवार। इस दिन संकष्टी चतुर्थी की रात 11:59 तक प्रभावी रहेगा, परंतु उपाय का सर्वश्रेष्ठ समय रात्रि 9:35 से लेकर 11:15 तक। चंद्रमा के उदय और शतभिषा नक्षत्र की शक्ति का मिलन। इस समय किया गया उपाय शत्रुओं के प्रभाव को काटता है, ग्रह बाधाओं को शांत करता है, गुप्त रूप से धन वृद्धि का मार्ग खोलता है। अगर किसी कारणवश आप इस समय न कर पाए तो अगला सर्वोत्तम समय है सुबह 4:45 से लेकर 5:30 तक ब्रह्म मुहूर्त। परंतु इस समय किया गया उपाय मानसिक सिद्धि देता है, धनात्मक नहीं। यदि आप चाहते हैं धन, सफलता और अस्थायित्व रहे तो रात्रि 9:35 से लेकर 11:15 तक ही करें। अब वो सबसे महत्वपूर्ण चीज, आवश्यक सामग्री। अब आगे जो हम सूची बताएंगे उसमें से एक भी वस्तु अधूरी रह जाए तो उपाय अधूरा रह जाएगा। मुख्य सामग्री पूरे उपाय के लिए जरूरी: सिंदूर शुद्ध लाल 1 चुटकी, 5 सुपारी साबुत बिना टूटे, 5 कौड़ियां पीली हो तो उत्तम, 1 तांबे की छोटी सी थाली या पाटा, गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा या चित्र, बैठी मुद्रा, काले तिल 1 चम्मच, देसी घी का दीपक, गाय के घी से बना दीपक, 5 जनेऊ ब्राह्मण धागा नया, 1 सफेद या पीले रंग का वस्त्र आसन के लिए, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 रुपए का सिक्का अच्छी स्थिति में, गुड़ और चने थोड़ा सा प्रसाद हेतु, 1 नारियल जटा वाला शुद्ध जल से धोया हुआ, कपूर और अगरबत्ती, 1 खाली मिट्टी का कुल्हड़ या तांबे का लोटा जल से भरा हुआ। विशेष सामग्री जो उपाय को सिद्ध बनाती है। यह सामग्री गुरु परंपरा से जुड़ी है और केवल वही लोग इसका प्रयोग करें जो पूरे विश्वास और आस्था से प्रयोग करना चाहते हैं। ओम गम गणपतये नमः लिखी हुई लाल चिट्ठी शुद्ध भाव में हाथ से लिखें। 5 चुटकी आटा और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर बनाया छोटा सा पिंड, तांबे की कटोरी में थोड़ा सा शहद, 1 नया लाल रुमाल उपाय के बाद बांध कर रखें। गुरु जी के बताए मौन मंत्र का स्मरण। आगे हम आपको बताएंगे विधि। कुछ बेहद जरूरी सावधानियां सामग्री को लेकर। पुरानी या पहले इस्तेमाल की गई चीज न लें। तुलसी का पत्ते या पंचामृत इस उपाय में नहीं लेना है। यह विशुद्ध गणपति प्रयोग है, शिव का प्रयोग नहीं। कोई भी चीज घर में रखी सड़ी गली टूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सामग्री उपलब्ध ना हो तो उसे छोड़े नहीं। कम से कम पहले दिन कोशिश करें कि पूरी सामग्री जुटा लें। अब आप पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन अभी बस इतना ही, क्योंकि अब तक आपने जाना कहाँ बैठना है, कब करना है और क्या क्या चाहिए। अब अगला और सबसे बड़ा रहस्य खुलेगा, जहां हम जानेंगे उस विधि को गुरुजी ने वर्षों पहले केवल अपने शिष्यों को बताया था। वो विधि जिसमें केवल कुछ विशेष मंत्रों और उंगलियों के स्पर्श से दुर्भाग्य टूट सकता है और दरवाजे खुल सकते हैं। अब समय है दरवाजा खोलने का। अब तक आपने वह सब कुछ जान लिया जो किसी भी साधक को एक महान परिवर्तन की ओर ले जा सकता है। सही स्थान, सही समय, पवित्र सामग्री। लेकिन अब जो आप जानने जा रहे हैं वह केवल उपाय नहीं, वह एक तांत्रिक विधान है।
वह एक गुप्त प्रक्रिया है जिसे गुरुजी ने वर्षों की साधना के बाद केवल मौन शिष्यों को सौंपा था। सबसे पहले आप आगे बताए गए क्रम को 100% श्रद्धा और ध्यान से अपनाइए। इस क्रम में एक भी चीज आगे पीछे ना करें, क्योंकि ऊर्जा विधानों में अनुशासन ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। चरण 1, स्थान की पवित्रता और स्थापना। जिस स्थान पर आप बैठने जा रहे हैं उसे गंगा जल से शुद्ध करें। यदि उपलब्ध नहीं हो तो सामान्य जल से भी थोड़ी सी हल्दी मिलाकर छिड़कें। अब वहां अपना आसन पीला या सफेद वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर गणपति की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अगर प्रतिमा हो तो बैठी मुद्रा में ही हो, कोई टूटी नहीं होनी चाहिए। प्रतिमा के सामने तांबे की थाली या पाटा रखें, यही आपका प्रयोग क्षेत्र होगा। चरण 2, दीपक और अग्नि का जागरण। अब गाय के घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें दीपक में 2 बातियां डालें, एक भगवान के लिए और एक अपने दुर्भाग्य के अंत के लिए। दीपक को गणपति की मूर्ति के दाहिने रखें और अगरबत्ती जलाकर चारों दिशाओं में घुमाएं। अब कपूर जलाएं और पूरी विधि के अंत तक उसे बुझने ना दें। चरण 3, पंच तत्व की स्थापना। तांबे की थाली में ये वस्तुएं एक एक करके रखें। केंद्र में सिंदूर से एक त्रिकोण बनाएं। त्रिकोण का शीर्ष तीखा कोना उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। त्रिकोण के भीतर रखें एक सुपारी, एक कौड़ी, एक 5 रुपए का सिक्का, थोड़े से काले तिल, एक लौंग और एक इलायची। अब त्रिकोण के बाहर चारों कोनों में एक एक सुपारी, एक एक कौड़ी, एक एक जनेऊ, थोड़ी सी हल्दी रखें। अब यह ऊर्जा मंडल की आकर्षण भूमि बन चुका है। आपका दुर्भाग्य यही बांधेगा और यही धन आगमन होगा। चरण 4, ध्यान विधि गुप्त मंत्र जागरण। अब आंखें बंद करें, धीरे धीरे गहरी सांस लें, गुरु जी का ध्यान करें और 5 बार इस गुप्त मौन मंत्र को मन ही मन में जपें। ओम गम गम विघ्न विनाशाय धीमहि श्री गणेशाय नमः। यह मंत्र किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, यह केवल गुरु परंपरा से ही प्राप्त हुआ है। जैसे ही आप यह जप करते हैं आपके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति बननी शुरू हो जाएगी। आप स्वयं महसूस करेंगे कि शरीर हल्का और कंपन युक्त हो रहा है। चरण 5, उपाय की प्रक्रिया दुर्भाग्य बंधन तोड़ने का प्रयोग। अब शुरू होता है वह भाग जहां आप अपने भाग को पुनः लिखने वाले हैं। अब हाथ में लें वह लाल चिट्ठी जिसमें आपने लिखा है ओम गम गणपताय नमः। उसे धीरे से गणपति के चरणों में रख दें। अब दाएं हाथ में एक सुपारी, एक कौड़ी और एक चुटकी काले तिल लेकर कहें, हे विघ्न हर्ता गणेश, यदि मेरे कर्म दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष या किसी भी अदृश्य शक्ति के कारण मेरा भाग्य रुक गया है, तो आज इस विशेष संकष्टी चतुर्थी पर आप मेरे दुर्भाग्य को बांध ले और उसे समाप्त कर दें। अब वह सुपारी, कौड़ी और तिल त्रिकोण के केंद्र में रखें, वहां पहले से रखे पदार्थों के ऊपर। अब नारियल को अपने माथे से 3 बार घुमाकर उसे थाली में रखें। यह प्रतीक है आपके दुर्भाग्य को छोड़ने का। चरण 6, धना आगमन का द्वार खोलना। अब जो शहद तांबे की कटोरी में रखा है उसे लेकर गणपति के चरणों में 5 बूंदे अर्पित करें और कहें, हे देवता जो रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, जैसे मधु सबको आकर्षित करते हैं वैसे ही मेरी ऊर्जा, मेरा भाग, मेरी मेहनत, धन, अवसर और सफलता को आकर्षित करें। 5 बूंदे अर्पित करने के बाद बाकी शहद लाल रुमाल में डालकर बांधे। यह धन चुंबक बन जाएगा। इसे घर के तिजोरी या उत्तर दिशा में रखें, यह पैसे को खींचेगा। चरण 7, मौन समर्पण और समापन विधान। अब सब कुछ अर्पण करने के बाद 5 बार आगे बताए गए मंत्र बोले, जोर से नहीं बस श्रद्धा से। ओम श्रीम गम सौम्याय सिद्धि विनायकाय नमः। अब 3 बार गहरी सांस लें, गुरु जी को धन्यवाद कहें मन में और दीपक के सामने हाथ जोड़कर बस इतना कहें, अब तू ही कर, अब तू ही जान। विधि पूरा होने के बाद क्या करें? लाल चिट्ठी और शहद वाला रुमाल अगले 21 दिन तक रखें। थाली में रखे सभी पदार्थों को अगले दिन पीपल या किसी बहते जल में प्रवाहित करें। कोई सामग्री घर में दोबारा प्रयोग ना करें। इस प्रक्रिया के बाद एक रोटी और गुड़ गाय को खिलाएं। यह उपाय की पूर्णता है। यदि संभव हो तो उसी रात 11:30 बजे के बाद किसी भूखे को भोजन दे। यह इस प्रयोग को पूर्ण सिद्धि देगा। कुछ विशेष सावधानियां जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगी। उपाय करते समय मोबाइल फोन साइलेंट रखें। बीच में उठकर पानी पीना या किसी से बात करना वर्जित है। उपाय के बाद उसी दिन रात को किसी से यह उपाय साझा ना करें। कोई फोटो वीडियो रिकॉर्ड ना करें, यह ऊर्जा टूट जाती है। मन शांत और आस्था से भरा होना चाहिए। नकारात्मक विचारों से बचें।
अब आगे आपको मिलेगा किन बातों का ध्यान बेहद जरूरी है, किन गलतियों से पूरा उपाय निष्फल हो सकता है और अंत में कैसे इस प्रयोग से गुरु कृपा और ब्रह्मांडीय आशीर्वाद को सक्रिय किया जाए। अब तक आपने उस रहस्य को जाना जो सालों तक छुपा रहा, वो सामग्री जुटाई जो दुर्भाग्य को तोड़ती है और वह विधि की जो केवल गुरु परंपरा से गुजरती है। अब समय है उसी ऊर्जा को स्थिर करने का, अपने द्वारा किए गए पूरा उपाय को निष्फल न हो। इसके लिए अंतिम चेतावनियों को जानने का और सबसे जरूरी आशीर्वाद को प्राप्त करने का। भाग्य बदल गया या नहीं, यही तय करती है आपकी सावधानी। उपाय के बाद सबसे महत्वपूर्ण होती है क्या आपने जो ऊर्जा जगाई है उसे स्थिर रखा या गवा दी। अब ध्यान से सुनिए विशेष सावधानियों को, जिनके पालन से यह उपाय सिद्ध बनेगा। अगले 24 घंटे तक मौन साधारण जीवन जिए। उपाय के बाद अगले दिन किसी को यह ना बताएं कि आपने क्या किया। किसी से इसकी चर्चा नहीं करें, ना सोशल मीडिया पर डालें। जो शक्ति आपने जगाई है वह मौन में फलीभूत होती है। गुरुजी कहते हैं जहाँ मौन होता है वहाँ ब्रह्मांड उत्तर देता है, जहाँ शोर होता है वहाँ उत्तर खो जाता है। सामग्री का आदर करें, उसे कूड़े में न फेंकें। उपाय के बाद जो बची हुई सामग्री है जैसे कौड़ी, सुपारी, नारियल, थाली में रखे पदार्थ, उसे अगले दिन सुबह बहते जल में बहाएं या पीपल वृक्ष के नीचे जड़ में रखें। उसे फेंकना नहीं है, उस शक्ति का अपमान होगा जो आपने खुद जगाई है। किसी को ऋण देने से बचे। उपाय करने के 3 दिनों तक किसी को उधार न दें, चाहे छोटा ही सही क्यों ना हो। यह ऊर्जा अभी जागृत अवस्था में है। याद रखें, इस समय केवल ग्रहण करें, वितरण नहीं। मांसाहार, नशा और अपशब्द से दूरी। उपाय करने के बाद कम से कम 3 दिन तक मांस, शराब, सिगरेट, अपशब्द, घर में ऊंचा बोलना, टीवी, मोबाइल, अशुद्ध चीजें देखना पूरी तरह वर्जित रखें, क्योंकि इस समय आपके चारों ओर एक ऊर्जा कवच होता है जो आपको बचाता है, लेकिन नाजुक होता है। छोटी सी गलती से यह टूट सकता है। अगले दिन एक कार्मिक संतुलन जरूरी है। गुरुजी कहते हैं यदि तुमने कोई उपाय अपने लिए किया है तो उसे ब्रह्मांड तभी पूर्ण आशीर्वाद देगा जब तुम कुछ किसी और के लिए करोगे। इसलिए उपाय के अगले दिन किसी भूखे को भोजन दें, किसी पशु को रोटी या गुड़ खिलाएं। यह दूसरों के लिए किया गया कर्म आपके उपाय को ब्रह्मांड में अस्थायी बना देगा। अब बात करते हैं आशीर्वाद की। आपने जो कुछ भी किया वह अब ब्रह्मांड की गोद में है, लेकिन ये जान लीजिए हर व्यक्ति को फल उसी अनुपात में मिलेगा जितनी उसकी श्रद्धा और निष्ठा रहे। जो लोग बस यूट्यूब देखकर कर लेते हैं उनके लिए ये उपाय नहीं है, पर जिन लोगों ने प्रत्येक सामग्री को प्रेम से जोड़ा, हर मंत्र को आत्मा से जपा और हर चरण को ध्यान से निभाया और गुरु कृपा को बिना मांगे स्मरण किया, उनके जीवन में अब बदलाव शुरू हो चुका है। अंतिम समर्पण, गुरु जी के चरणों में मौन आभार। अब सब कुछ करने के बाद कोई मंत्र, कोई शब्द, कोई अभिव्यक्ति नहीं, केवल मौन में गुरु जी को धन्यवाद कहें। अब आप एक साधक हैं, सिर्फ दर्शक नहीं। अब आप उन लाखों लोगों में से अलग हो चुके हैं जो सिर्फ वीडियो देखकर आगे बढ़ जाते हैं। आपने कर्म किया है, आपने विश्वास रखा है, आपने विधि निभाई है। अब आपकी किस्मत आपके अनुसार बदलेगी।